Hello dear students, in the previous lecture we read about topic partnership deed and the importance of partnership deed. Now see here, there are some provisions applicable in the absence of partnership deed, which are these. Number 1, interest on capital. No interest on capital will be allowed to the partners. If the provision for the interest on capital in the partnership deed, it will be allowed only when they have sufficient profit. मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा. ये अंडर सेक्शन किसके आता है? अंडर सेक्शन 13C के अंडर आता है ये प्रोविज़न, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके. सेकंड इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग. कोई इंटरेस्ट ड्राइंग पे नहीं लगेगा. ये सेक्शन 13 के अंडर आता है. देन थर्ड इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो. प्रॉफिट और लॉसेज जो हैं वो इक्वल रेशियो में शेयर किए जाएंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है. ये आता है अंडर सेक्शन 13B. ओके. फोर्थ इज सैलरी टू ए पार्टनर. नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी. कोई भी पार्टनर को क्या है, कोई भी सैलरी और कमीशन जो है वो नहीं मिलेगी. ठीक है. ये आता है सेक्शन 13A. देन फिफ्थ इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर विल बी अलाउड. इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 6% पर ईयर लगेगा. पार्टनर लोन जो है, लोन अगर पार्टनर लेते हैं, ठीक है, टू द फर्म. सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू द फर्म. और ये जो इंटरेस्ट है ये पेड करना ही पड़ेगा अगर फर्म को लॉस हो रहा है तब भी. ये आता है सेक्शन D के अंदर. तो ये हैं कुछ प्रोविज़न्स जो कि एब्सेंस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती हैं तो उसमें एप्लीकेबल किए जाएंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज़ just like profit and loss account which we study in +1 class. Profit and loss, you know there is trading account, profit and loss account and then balance sheet. अब ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बिल्कुल मतलब जस्ट एक्सटेंशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से थोड़ा बढ़कर है. अब इसमें क्या है? सोल ट्रेडर द नेट प्रॉफिट इज़ ट्रांसफर टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट बट इन पार्टनरशिप द नेट profit is divisible among the partners as per terms of partnership deed. For this purpose the net profit of the firm is transferred to the newly opened profit and loss appropriation account. जो net profit है क्या है, ये फर्म का ट्रांसफ़र किया जाएगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे. ये नॉमिनल अकाउंट है, नेचर इसका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है और प्रिपेयर जस्ट लाइक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाया जाएगा. ठीक है. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज़ प्रिपेयर टू शो हाउ नेट प्रॉफिट इज़ अर्न बाय अ फर्म हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. अब इसमें ये शो किया जाता है जो भी नेट प्रॉफिट जो है फर्म कमाती है, ठीक है, अर्न करती है, उसका जो वो है क्या है, पार्टनर्स में कैसे वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, उन पार्टनर्स के बीच में. द अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विद नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जो अकाउंट ये है नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कहाँ होगी? क्रेडिट, वो क्रेडिट साइड जाएगी. ठीक है. और दिस अकाउंट इज़ डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. नाउ सी हियर द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये दे रखा है. इसमें ही देखिए डेबिट साइड हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी आएगी पार्टनर्स की, पार्टनर्स कमीशन आएगी, टू रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स. ठीक है. जो भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट के में और करंट अकाउंट में पार्टनर्स के. ठीक है. ये और इनके अमाउंट जो हैं वो यहाँ पे आएंगे. और नेक्स्ट है ये क्रेडिट साइड. देखिए क्या क्या आएंगे पर्टिकुलर्स हमारे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा इसमें. और बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स ड्राइंग का. और बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स, जितना भी लॉस ट्रांसफ़र जो है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में हुआ है अगर कोई आया है तो. ठीक है. लॉस इधर आएगा, प्रॉफिट इधर आएगा. ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब देखिए इसमें कुछ एंट्रीज़ दे रखी हैं. ये आपको सबसे पहले ये आनी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट एंट्री है एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. इसमें क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है.
ये आएगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री। देन है इसमें सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो प्रॉफिट एंड लॉस अगर उसमें जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है वो क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी आएगा अमाउंट वो है डेबिट होगा, ठीक है। और फिर सेकंड है एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। जो सैलरी है कमीशन जो पार्टनर्स को दी जाएगी तो वो क्या है पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट होएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो है क्या होगा पार्टनर्स की सैलरी जो है वो और कमीशन अगर मिलती है तो वो डेबिटेड होगी, ठीक है। सेकंड है अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, ठीक है, इसमें जाएगी। थर्ड है एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल की क्या है डेबिट होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देन अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फोर्थ है एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। अब कुछ पार्ट अगर प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो फर्स्ट एंट्री है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ओके। देन फिफ्थ इज एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो ट्रांसफ़र किया गया है तो इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ये बनेगी इफ़ देयर इज़ अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो, और अगर ये क्या होगा लॉस होगा, इफ़ देयर इज़ अ लॉस तो क्या बनेगी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज़ हैं जो आपको लर्न करनी, समझ लीजिए, या इसको आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप अपने जो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन देखिए अब इसके ये हमें ये डिफरेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिफरेंस दे रखा है इसके बीच का। तो इसको एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ओके। देन अब हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Amit and Vijay started a partnership business on 1st January 2014. Their capital contribution were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. The partnership deed provided first क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% दिया गया है। सेकंड अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,000 पर मंथ मिली है और विजय की मिली है 3,000 पर मंथ। देन थर्ड प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। जो प्रॉफिट रेशियो है इनकी 3:2 में जो है प्रॉफिट बांटा जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वर रुपीज़ 2,16,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है रुपीज़ 2,200 फॉर अमित और 2,500 फॉर विजय, ठीक है। ये इनकी दोनों की क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है। अब हमें क्या बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखिए, अभी मैं आपको इसमें से ही समझा रही हूँ, देन इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी, ओके। देन देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमारा बनाया जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014। तो हम यहाँ डेबिट लिखेंगे डेबिट साइड, देन देयर इज़ क्रेडिट साइड, ओके। तो हम पर्टिकुलर्स लिख के इसको स्टार्ट करेंगे। अमाउंट इसका यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स देन अमाउंट। अब हमें क्या क्या दिया गया है इसकी देखिए, हमें क्या है देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है रुपीज़ 2 लाख और रुपीज़ 1,50,000। देखिए कितनी है इसकी सैलरी रुपीज़ 2 लाख एंड 1,50,000, ठीक है। अमित की है 2 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे को कितना दे रखा है 10% दे रखा है। तो हम 2 लाख का जो है 10% निकालेंगे अमित का, तो हमारे पास ये कितना आएगा 20,000, ओके। देन विजय इसका है हमारे पास विजय का 1,50,000, तो इसका भी 10% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15,000। तो इनका टोटल करके हम बाहर लिख देंगे 35,000 अमाउंट। ये हमारा क्या है इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा डेबिट साइड आता है। ओके, देन देखेंगे हम सैलरी दी गई है। सेकंड पॉइंट, अमित टू गेट सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ है। पर मंथ मतलब हम ईयरली निकालेंगे, तो 2000 इंटू 12 कर देंगे, तो 2000 इंटू 12 कितना आया, 24,000। ओके, देन विजय की निकालेंगे 3000 इंटू 12, 36,000। तो हमारा टोटल कितना आएगा, दोनों की सैलरी, पार्टनर्स सैलरी है ये 60,000 आ जाएगी, बाहर लिखेंगे इसको। इसके बाद हमारे को दे रखा है प्रॉफिट टू बी शेयर, ये हम अभी शेयर करेंगे। इसके बाद हमें ये दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वर्क, कितना है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, ये दे रखा हमारे को, तो 2,16,000 दे रखा है, ये हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसके बाद दे रखी है हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों की दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमित के लिखेंगे 2200, विजय के लिखेंगे 2500, कितनी आई टोटल 4700, ये आ गई बाहर। ठीक है, अब हम इनको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। 2,16,000 4700 को टोटल करके हमारे पास कितना आया, 2,20,700 आया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें से 2,20,000 जो ये 700 है उसमें से ये अमाउंट को पहले 35,000 प्लस 60,000 करके लेस कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया है, 2,20,700 में से इन दोनों को माइनस कर दिया है। ठीक है, माइनस करके हमारे पास कितना है, ये 95,000 जो था माइनस कर दिया है, तो हमारे पास आया 1,25,700। ठीक है, इसको कर दिया। अब इसको हम रेशियो 3:2 में जो है वो डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो दोनों पार्टनर्स के बीच में हम इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये आई है 1,25,700 को 3:2 थी ना, तो 3 क्या बन जाएगा 5। ओके, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको ऐसे 25,140 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितनी आ गई 75,420। ये हमारी आई है अमित की रेशियो। ठीक है, अमित का प्रॉफिट जो आया है। नेक्स्ट हमारे पास अब इसी को ही हम 2 रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आया 25,140 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50,280 आया। ठीक है, ये हमारी क्या है, विजय की रेशियो है, ये हमारी विजय की रेशियो आ गई। नेट प्रॉफिट जो आ गया 3:2 में इनको हमने डिवाइड कर दिया। अब ये ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐसे लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू अमित्स कैपिटल अकाउंट 75,420 आ गया, और विजय कैपिटल अकाउंट को 50,280 आ गया। तो टोटल हमारे पास क्या आया था, 1,25,700 आया था। इनको हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वो कुछ इसी तरीके से ही हमारे बनाए जाएंगे। इसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, उसके बाद उनका जो नेट प्रॉफिट उनको डिवाइड करना है, जितनी भी रेशियो दी जाएगी उसमें हम उनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित और विजय का जैसे आया है, ऐसे ही पार्टनर्स का जो है ड्राइंग जो है वो इस तरीके से करके इसका टोटल करके इसमें से लेस कर देंगे, तो जितना अमाउंट आएगा उसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी नोटबुक्स में करके सेंड कर देगा। ओके।